अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश में कुतर्क और नफरत का जहर उगलना अब पड़ सकता है भारी। कुछ सरकार विरोधी तथा कथित वामपंथी लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सहारा लेकर अनर्गल टिप्पणी करते थे और कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर बच भी जाते थे। लेकिन अब उन सभी को सबक सिखाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही हेट स्पीच के लिए एक विशेष धारा आईपीसी में जोड़ेगी। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे केंद्र सरकार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने वालों पर लगाम कसने की तैयारी कर चुकी है। सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलो और अभिव्यक्ति की आजादी का सहारा लेकर उस बात को सही साबित करने के लिए कुतर्क गढ़ने लगो। आज के दौर में वामपंथी धड़े के लोगों की नीतियां ऐसी ही हैं। ये लोग देश में प्रत्येक मुद्दे पर भड़काऊ और अजीबोगरीब बयानबाजी करते हैं और फिर केस दर्ज होने पर कानूनी दांवपेच करके कोर्ट से बरी होकर आजाद घूमते हैं। इनकी इस साजिश को नाकाम करने के लिए मोदी सरकार हेट स्पीच और भड़काऊ बयान की एक नई परिभाषा तैयार करने की प्लानिंग कर चुकी है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने एक विशेष टीम गठित कर दी है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हेट स्पीच के लिए एक विशेष धारा आईपीसी में यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। विरोध किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा होता है, लेकिन देश के पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखें तो सरकार विरोधी लोगों द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं कि वह सरकार की आलोचना से ज्यादा देश की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता है। वहीं इन लोगों पर की कार्रवाई करने की अगर कोशिश भी हुई तो सभी अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर खुद का बचाव करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास केस दर्ज करने के बावजूद ठोस कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं रह जाता है, जिसके चलते कोर्ट में पुलिस और सरकार का पक्ष कमजोर हो जाता है। अब इसी पक्ष को मजबूत करने की तैयारी देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कर ली है और नए प्रावधानों को अस्तित्व में लाने का काम शुरू कर दिया गया है। वक्त बदलने के साथ साथ सभी तरह के कानूनों और संस्थानों में सुधार की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में भारतीय दंड संहिता में सुधार करने के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी भड़काऊ बयानों और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक नई परिभाषा तैयार करेगी, जिसके आधार पर अपराधों के लिए विशेष धारा की आवश्यकता होगी। इसलिए आईपीसी में एक विशेष धारा हेट स्पीच के लिए जोड़ी जाएगी, जो कि इस ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल देश का हालिया रवैया बताता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश में कुतर्क और नफरत का जहर उगला जा रहा है। ऐसे में आईपीसी के अंतर्गत हेट स्पीच का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अभाव में लोग आसानी से कोर्ट से बरी हो जाते हैं। लेकिन अपराध संबंधी कानूनों के सुधार के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से गठित की गई कमेटी पहली बार हेट स्पीच को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। खबरें ये भी है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। हेट स्पीच को लेकर संभावित धारा के बनने के बाद देशद्रोही बयान देने वालों और लोगों को मीठी भाषा में भड़काने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई संभव हो सकेगी। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद मोदी सरकार पुनः अपने सीएए और एनआरसी के कोर एजेंडों पर काम शुरू कर सकती है और ये दोनों ही काफी विवादित हैं। ऐसे में निश्चित है कि इस मुद्दे पर पुनः देश को कुछ विशेष वर्ग के लोगों और बुद्धिजीवियों द्वारा अस्थिर करने की कोशिशें की जा सकती हैं। ऐसे में अगर सरकार को यदि नफरत फैलाने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी तो एक सख्त कानूनी प्रावधान की आवश्यकता पड़ेगी और हेट स्पीच से संबंधित आईपीसी की नई धारा इस मौके पर एक गेम चेंजर साबित होगी।